हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी नर्सिंग ऑफिसर प्लस सिस्टर ट्यूटर रिजल्ट 2026। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की आपकी वैकेंसी का एग्ज़ाम आपका मई में कंप्लीट करा लिया गया है और अब अभ्यर्थियों को उसके रिजल्ट का इंतज़ार है। साथ ही दोस्तों, आपको पता है जो ग्रुप 5 का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट एमपीईएसबी के द्वारा जारी कर दिया है और जिन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको काफ़ी बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल निराश ना हो। आगे और भी भर्ती आने वाली हैं, उसकी तैयारी में लग सकते हैं। तो एमपी नर्सिंग ऑफिसर प्लस सिस्टर ट्यूटर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो रिजल्ट है वो कब तक आप लोगों का जारी किया जाएगा। आरटीआई में कुल आवेदन संख्या यहाँ पर कितनी बताई गई है, कुल कितने लोगों ने एमपी नर्सिंग ऑफिसर प्लस सिस्टर ट्यूटर का यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। इसमें से 60 प्लस, 50 प्लस और 70 प्लस मार्क्स वालों की क्या संख्या बन रही है और फाइनल कट ऑफ यहाँ पर कितना जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं, वरना फिर आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट भी किया जा सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए तो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश नर्सिंग ऑफिसर प्लस सिस्टर ट्यूटर भर्ती आपकी 2026 की भर्ती है। कुल पद की बात करें तो इस बार आपके जो कुल पद यहाँ पर रहे थे वो आपके 2327 टोटल पद थे, जिसमें आपकी 2 पोस्ट के लिए ये पद निकाले गए थे, नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर। इसमें से नर्सिंग ट्यूटर या फिर सिस्टर ट्यूटर के आपके 218 पद थे, ठीक है, 218। और नर्सिंग ऑफिसर के आपके यहाँ पर जो रही है 2099 आपके पद रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के। जो आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से जानकारी मिली है, बट अभी आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन जो लगभग आयोग से जानकारी बता दें जो मिल रही है, लगभग 30 के प्लस आपके यहाँ पर आवेदन आए थे, मात्र 30,000 के आसपास, जिनमें से 70% के आसपास आपकी उपस्थिति रही। तो वही मान के चलो 20-22 हज़ार लोगों ने यहाँ पर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर दिया है। किसका? मध्य प्रदेश नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर का। आपका एग्ज़ाम जो होगा 15 मई और उत्तर कुंजी आपकी 18 से 21 मई, मतलब 18 को जारी कर दी गई थी और 21 मई तक आपको यहाँ पर आपत्ति लगानी थी। तो मई से आपका 15 जून और 15 जुलाई आपका लगभग 2 महीने एमपीईएसबी ले लेता है। तो जो आपका 3rd और 4th वीक है, इस वीक में आपका रिजल्ट आने की संभावना रहेगी नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की, ठीक है। और जुलाई के बाद अगस्त के अंत तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू करा दी जाएगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन का चांस है, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले नर्सिंग ट्यूटर की बात करें या फिर सिस्टर ट्यूटर की बात करें तो इनका कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा, बट इससे कम आपका नहीं रहेगा। यूआर 65 से 70 इस बार इसलिए है क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग है 1/4। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका एक सही नंबर काट लिया जाएगा। तो 65 से 70 के बीच आपका यूआर कैटेगरी का लगभग इस पर चांस बन सकता है आप लोगों का। ओबीसी कैटेगरी में 62 से 66 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपका चांस है सिस्टर ट्यूटर में, क्योंकि वैकेंसी कम थी। और ईडब्ल्यूएस में 60 से 65 पर लगभग यहाँ पर चांस बनेगा आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। और एससी कैटेगरी में अगर आपका 58 से 63 बन रहा है तो लगभग आप अपने आप को सिस्टर ट्यूटर के लिए सेफ समझ सकते हैं। एसटी कैटेगरी में आपका 53 से 57 के बीच में लगभग चांस बन जाएगा अगर इतना आपका आ रहा है सिस्टर ट्यूटर में।
इसके बाद जो आपकी ज़्यादा वैकेंसी है 2099, वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी में आपका यूआर कैटेगरी में 63 से 68 मार्क्स होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूआर हैं तो 63 से 68 आपका नेगेटिव मार्किंग काट कर मार्क्स होना चाहिए। इतने में आपकी संभावना है कि आपका कट ऑफ लगभग इतने ही जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी में 61 से 66 के बीच में लगभग आपका चांस बनने का पूरा वो है, संभावना है। ठीक है, 61 से 66। और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 60 से 65। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा अंतर देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 56 से 60 के बीच में मार्क्स आपका होना चाहिए एससी कैटेगरी में। एसटी की बात करें तो 50 से 55 मार्क्स भी अगर आप लोगों के बन रहे हैं एसटी कैटेगरी में तो लगभग आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट वाला, ये आपका फाइनल स्कोर है। ठीक है, अगर इतना मार्क्स है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका एक जॉब नर्सिंग ऑफिसर का पूरी संभावना है, मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कट ऑफ। अब आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिजल्ट आएगा तो आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो सबसे पहले तो आपका 10th और 12th। इसके बाद आपका योग्यता का सर्टिफिकेट जैसे बीएससी नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। इसके साथ आपका आधार कार्ड, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, इसके साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था स्टार्टिंग में वो एडमिट कार्ड के साथ जो रिजल्ट निकलेगा, स्कोर कार्ड निकलेगा, वो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपने आवेदन भरते समय लगाए थे वो आपके फ़ोटो होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कहीं पर सेमी गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं तो एनओसी। ठीक, अगर किसी डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो आप वहाँ पर एफिडेविट लगा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में त्रुटि सुधार के लिए। तो कोई और अपडेट मिलेगी आपको जल्द बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।